क्या थॉर लव एंड थंडर के अंदर हमारा थॉर मर जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि थॉर की कहानी यहाँ पर खत्म होती है? और क्या आपका ये सवाल है कि थॉर जो है वो अवेंजर्स 5 में, मार्वल की फ्यूचर में, सीक्रेट वॉर्स में थॉर 5 के अंदर अपीयर होगा या नहीं होगा? कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। हे गाइस, मैं सच निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर थॉर की बात करें ना, तो थॉर एक गॉड है। जी हाँ, ही इज अ गॉड, ही कैन नॉट बी किल्ड सो इजीली। मतलब हाँ, गॉड द गॉड विचर ने बोला है कि वो सारे के सारे गॉड को मार देगा। The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो हमारे फेवरेट गॉड को मार देगा। वैसे कुछ लोगों को लगता है कैप्टन मार्वल भी गॉड है, बट वो शी इज नॉट अ गॉड, शी इज नॉट। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आज की डेट में थॉर लव एंड थंडर के अंदर ना इस चीज का सेटअप हो चुका है कि अब थॉर की जो स्टोरी लाइन है ना वो इस मूवी के अंदर खत्म कर दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ शॉर्ट आंसर में, नो, ऐसा नहीं होने वाला है। थॉर हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रीजन है उसके पीछे, क्योंकि थॉर इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर ना थॉर की एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है। हम देख सकते हैं ट्रेलर के अंदर कई बार हमें हिंट दिखाया गया है कि थॉर जो है वो अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है और उसकी नई जर्नी के अंदर उसके साथ में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी है, अब तो माइटी थॉर भी है। एक नई टीम बन चुकी है, एक पर्पस उसको मिल चुका है। मैंने अपनी ब्रेकडाउन वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से इन्फिनिटी वॉर के अंदर में देखा, जब वो रॉकेट से कन्वर्सेशन करता है तब वो बताता है मेरा भाई मर चुका है, मेरी माँ मर चुकी है, मेरे पापा मर चुके हैं, मेरी बहन ने मेरे हैमर तोड़ दिया, दोस्त के अंदर थानोस ने चक्कू डाल दिया। मतलब इतना सारा खोने के बाद भी अगर कोई पर्सन लाइव है, इसका मतलब है उसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस ट्रेलर ने ना ये चीज शो किया है कि जब गॉड द गॉड बुचर इन सबको मारने आएगा ना, तो थॉर के पास में अगेन एक पर्पस आ गया है, एक फैमिली आ गई है, जिसमें है हमारे कौन कौन, गॉर है, माइटी थॉर है, वॉल्करी है, 2-3 बंदे और हैं। वो एज अ फैमिली अगेन थॉर के लिए एक मोटिवेशन काम करेंगे और अगेन थॉर ये बोल रहे हैं इस ट्रेलर के अंदर कि हाँ मेरे पास कुछ है जिसके मैं लड़ सकता हूँ। अब खुद देखो, आप इन्फिनिटी वॉर में ये बोल रहा था कि अगर मुझे थानोस मार भी देगा तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर वो गॉड से बोल रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए और आई कैन फाइट। तो राइट नाउ आप ये देख सकते हैं कि थॉर का जो फेज है ना वो टोटली चेंज हो चुका है। मतलब प्रीवियसली उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं था, अब मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। साथ साथ वो देख सकते हैं पहले ब्रो थॉर था, अब गॉड थॉर बन गया, एक तरह से मोटा ताजा था, अब आपस से फिट हो गया। तो ये जो थॉर की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक तरीके से इसलिए की गई है एमसीयू के अंदर, क्योंकि अभी भी एमसीयू के अंदर, फ्यूचर के अंदर, मार्वल के अंदर हमारे थॉर की कहानी बची हुई है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इस मूवी के अंदर अब माइटी थॉर हमें दिखा दिया है, तो माइटी थॉर दिखाने के बाद में इसका मतलब ये है कि अब थॉर को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। काफी लोगों की कंप्लेंट ये है कि आज के डेट में ना एमसीयू में जितने हीरो थे उन सबका एक फीमेल वर्जन निकाला जाता है। हॉकाई का केट बिशप निकाल दिया, हल्की शी हल्क आ गई, थॉर की माइटी थॉर आ गई, और भी बहुत सारी चीज हो रही है। आई एग्री विद यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स को, हमारे ओजी एवेंजर्स को इतनी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब शी हल्क के अंदर भी काफी लोगों को लग रहा है मार्क रफलो को तो अब साइड कर देंगे, क्योंकि अब तो शी हल्क आ गई है। थॉर लव एंड थंडर के अंदर लोगों को लग रहा है कि भाई थॉर का अब कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मियोनियर तो अब हमारी माइटी थॉर के पास चला गया, वो ही कर लेगी सब कुछ। ऐसा नहीं है। अब थोड़े दिन पहले ना मैं बात कर रहा था अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में, और मुझे पता चला है कहीं से कि थॉर जो है ना वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक तो कहीं नहीं जाने वाला, यानी अवेंजर्स 5 तक तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि अभी जो है ना वो ओरिजिनल अवेंजर्स की कमी है। हॉकाई जो है वो ऑलमोस्ट रिटायर कर चुका है, हल्क भी शी हल्क को बाद रिटायर कर लेगा, ब्लैक विडो खत्म, आयरन मैन खत्म, स्टीव रोजर्स कहाँ है तो पता ही नहीं हमें। अभी से बचा है थॉर, जो कि एक्चुअली में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ में था। अब वो अपनी एनर्जी को वापस से लेकर आया है, तो इतनी आसानी से उसके स्टोरी को वाइंड अप करना, खत्म करना पॉसिबल नहीं है। और अगर वो कर भी देते हैं तो मार्वल वाले इस बात को समझते हैं कि अगर हम थॉर के स्टोरी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, मतलब आप सोच के देखो ना, वो इस मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर फैंस ही बोले कि भाई तुमने इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करके जेन फॉस्टर को तुमने थॉर बना दिया, हमारे थॉर को भेज दिया, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हाँ, फ्यूचर के अंदर आपका थॉर आपको देखने को मिलेगा और थॉर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एक चीज और है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो ये है सीक्रेट वॉर्स के अंदर आप ये बात जानते हैं ऑलरेडी कि सीक्रेट वॉर्स का जो इवेंट है वो मार्वल का नया इवेंट आने वाला है। बाय द वे, अगर मेरी सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी है, यहाँ पे क्लिक करो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, फुल रिसर्च के साथ में अपने बेस्ट मैंने दिया है इस वीडियो के अंदर। काफी लोगों ने कमेंट भी किया कि बहुत अच्छी वीडियो है, तो देख लेना। सीक्रेट वॉर्स के बारे में सब कुछ बताया है। तो सीक्रेट वॉर्स के अंदर मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल एवेंजर्स होने वाले हैं ना, उन ओरिजिनल एवेंजर्स का ना
एक तरह से एक बड़ा रोल होने वाला है। इन्फिनिटी वॉर में आपने देखा था कि थानोस ने जब चुटकी बजाई थी तो सारे के सारे बंदे डस्ट हो गए थे, लेकिन ओरिजिनल जो 6 एवेंजर थे वो अभी बचे हुए थे। तो मार्वल ये बात ऑलरेडी जानता है कि चाहे इन्फिनिटी वॉर हो, एंड गेम हो, सीक्रेट वॉर्स हो, कोई भी बड़ी कहानी हो एमसीयू के फ्यूचर के लिए या फिर एमसीयू के प्रेजेंट के लिए, वहां पर उनको एक तरह से मेन एवेंजर्स जितने भी हैं 6 के 6 उन सबको एक स्पॉटलाइट देना पड़ेगा, एक ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहां से कोई गोइंग बैक ना हो, क्योंकि अगर वो उनको मेन जगह नहीं देते हैं इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। तो हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि थॉर कहीं नहीं जाने वाला है। सीक्रेट वॉर्स तक तो थॉर कहीं नहीं जाएगा। थोड़े दिनों पहले एक फोटो भी लीक हुई थी जो कि ऑफिशियली तो लीक नहीं हुई है लेकिन लीक हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे हीरो देखने मिलते हैं। माइटी थॉर भी है, स्पाइडरमैन भी है, शेंग-ची भी है। और मैं आपको ये बता दूं ये जो फोटो लीक हुई थी ना, ये थॉर 4 की कोई भी न्यूज आने से पहले लीक हुई थी। सबसे पहले यही फोटो लीक हुई थी जहां पर हमें थॉर का फर्स्ट आर्मर देखने को मिला था। और कहा जा रहा है कि ये जो लाइनअप आप देख रहे हैं ना, जहां पे सारे के सारे बंदे हैं, ये एक्चुअली में फ्यूचर ऑफ द एवेंजर्स है। यस, यानी कि न्यू एवेंजर्स की लाइनअप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थॉर वहीं पे बीच में खड़ा हुआ है और ऑब्वियसली सबसे आगे खड़ा हुआ है क्योंकि ही इज द गॉड एंड ही इज द ओरिजिनल एवेंजर। तो हाँ, थॉर कहीं नहीं जाने वाला। थॉर 1100 के अंदर वो मरने वाला नहीं है, इतनी आसानी से वो कहीं नहीं जाएगा। अब इसकी कहानी बहुत है। तो अभी हाँ, आप देख लो, अगर आपके मन में डाउट था तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो हाँ, जिन लोगों का सवाल था कि थॉर मरेगा या नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। दूसरी बात ये, ऐसा भी हो सकता है कि थॉर 4 के बाद में ना अब हमें 2 पार्ट और देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे थॉर 4 बन चुकी है। यस, 4 बन चुकी है, तो 5 और 6 भी उनको बनानी ही पड़ेगी। अदरवाइज ये जो सेकंड ट्रिलॉजी उन्होंने शुरू की है ना, ये यहीं पर खत्म हो जाएगी। टाइका वाइटिटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रैग्नारॉक के बाद में उन्होंने सच में थॉर की जो कमांड है ना अपने हाथ में ले ली है। और मुझे लगता है कि थॉर की स्टोरी अभी तो बहुत ही सारी है जिनको एक तरह से उनको बताना है। चाहे माइटी थॉर आ जाए, चाहे कोई और थॉर बन जाए, लेकिन ओरिजिनल थॉर क्रिस हेम्सवर्थ को तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। He has been doing this role for almost 10 years now। मतलब फर्स्ट अपीयरेंस उनका 2011 में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, 2011 में हुआ था जब उनकी खुद की मूवी आई थी। फिर बाद में एवेंजर्स, उसके बाद से तो बस चले ही जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, थॉर इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते आप। और हाँ, अगर आपका डाउट ये था कि भाई थॉर में मरेगा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। बार बार कह रहा हूँ, सुन लो गौर से, थॉर 1130 में थॉर नहीं मरेगा। लोकी के साथ उसकी कहानी फ्यूचर में दिखाई जाएगी। माइटी थॉर आ जाए, छाइटी थॉर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस हेम्सवर्थ इज नॉट गोइंग एनीवेयर एंड यस, ही इज गोइंग टू प्ले थॉर फॉर लॉन्ग टाइम। एटलीस्ट 10 साल तक तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।